ओम शांति। आज 1/5/2024 1 मई 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का परमात्मा शिव बाबा हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बेहद का पिता परमात्मा हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है और हमारा सतगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, हर स्थान पर मौजूद है, फिर इस संसार में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो संसार में गलत हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, बाबा कहते हैं उसको तुम सिद्ध करके बताओ कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता, हर किसी में नहीं हो सकता। प्रश्न है, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। उत्तर, सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। बृहस्पति परमात्मा शिव बाबा जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, रावण का नाम निशान नहीं है। सतयुग में और त्रेता में सदा सुख की दशा है, वहाँ पर रावण का नाम निशान नहीं है, इसीलिए वहाँ दुख होता नहीं। बाबा आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, कल युगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। कल युगी लोक लाज कुल की मर्यादाओं को छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाबा, अशरीरी परमात्मा शिव बाबा जो हमें सुनाते हैं, वह अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करके जब बाबा के इस ज्ञान को सुनते हैं तो ज्ञान एक विशेष धारणा होती है। दूसरा, बेहद का परमात्मा शिव बाबा हमारा पिता भी है। हमारे कौन से संबंध है उससे? वो हमारा पिता भी है, टीचर के रूप में हमें पढ़ाता भी है, सतगुरु के रूप में हमें वरदान भी देता है और पिता के स्वरूप में हमें बाबा सुख शांति गुणों का वर्षा भी देता है। ये कॉन्ट्रैक्ट से सभी को समझाना है, ये सिद्ध करना है कि बेहद का परमात्मा शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है। वरदान है, हद के नाज नखरों से निकलकर रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव मेरे संस्कार ये शब्द आता है, वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। ये मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो शिव बाबा से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाबा के स्वभाव से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए हद के नाज नखरे से निकलकर रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत से नखरे भले करो। बाबा ने कहा कि बच्चे कई बारी नाज नखरे बहुत करते हैं, मेरा तो आदत ही ऐसी है, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मेरा तो ये है। तो बाबा कहते हैं मेरा की जगह क्या जोड़ दो? मेरा बाबा। मेरा कौन है? मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं जो गुण आपका बाबा से भिन्न है, जो गुण आपका बाबा से मैच नहीं करता, वो आपका है ही नहीं। मेरा स्वभाव शिव बाबा से अलग हो नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा पिता है और मेरे पिता का भी गुण मेरे जैसे ही होंगे। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत सुना। बाबा से जब प्यार करो, बाबा के जब बन जाओ, तो बाबा कहते हैं प्यार से भले ही नखरे करो। स्लोगन है, शिव बाबा से, सेवा से और इस ब्राह्मण परिवार से प्यार है तो मेहनत से छूट जाएंगे। मेहनत करते हैं बच्चे आत्मिक स्थिति में रहने की, अशरीरी स्थिति में रहने की। कैसे अपने को आत्मिक स्थिति में स्थिर करें? सबसे कठिन काम यही है। भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा देखना। अब उस देखना साथ ही साथ उसको महसूस करना, क्योंकि जैसे ही उसको महसूस करने लगते हैं तो परमात्मा से स्वयं कनेक्शन जुड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं आप कैसे इस मेहनत से छूट जाएंगे? अगर आपको बाबा से, बाबा की सेवा से और अपने ब्राह्मण परिवार से प्यार है तो मेहनत से छूट जाएंगे। आज के मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ, या फिर मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। दोनों में से कोई भी अभ्यास कर सकते हैं। होमवर्क करना है, बाबा से तीनों तरीके के क्वेश्चन अपने कनेक्शन जोड़ने हैं। बाबा के सामने बैठकर कभी बाबा को अपने पिता के स्वरूप में देखना कि बाबा मुझे ज्ञान गुणों शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं।
शिक्षक के रूप में जैसे बाबा मुझे ये ज्ञान सुना रहे हैं, सतगुरु के रूप में बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे हजारों वरदानों से भर दिया। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करके बैठेंगे। ओम शांति। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। परमात्म पालना में पलने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, औरों को भी परमात्म शक्तियों से भरपूर करने वाली कल्याणकारी आत्मा। मैं ईश्वरीय शिक्षा द्वारा कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने वाली मास्टर शिक्षक हूँ। मैं आत्मा अपने वचन से, संकल्प से, कर्म से, चलन से संसार का शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता के वाइब्रेशन से कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरी दिव्य चलन, मेरा शांत और गंभीर स्वरूप ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त है। मेरी सहज जीवन, मेरे मधुर बोल आत्माओं को प्रेरित कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने दिव्य प्रकंपनों को फैलाकर अपना फरिश्ता रूप धारण कर आगे की ओर बढ़ती जाती। आसमान में स्थित मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से संसार को भरपूर कर रही हूँ। मुझ आत्मा को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है और मैं शांति इस संसार के एक एक कण में फैलाती जा रही हूँ। मेरे माध्यम से इस विश्व की आत्मा